जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल इंग्लिश ग्रामर सीरीज चल रही है, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। हमारे जो फ्रेंड्स JKSB के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फिनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और क्लास 4th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ हैशटैग करके मैंने लिखा है सेक्शन 1 में प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ इस सेक्शन में मैंने वो सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको एंड तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, आपके आसपास, आपके अगल बगल में जो भी फ्रेंड्स डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ये सीरीज़, ये वीडियोस उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। शी फिल इन द ब्लैंक हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। 4 ऑप्शंस आपको मिल रही है। इज बीटिंग, हैज़ बीन बीटन, बीट्स। फ्रेंड्स, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट्स हैज़ बीन बीटिंग। फ्रेंड्स, हैज़ बीन बीटिंग इसलिए आएगा क्योंकि इस सेंटेंस में जो टेंस यूज़ हो रहा है दैट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, ये आपको पता चलना चाहिए फार से, क्योंकि फ्रेंड्स फार और सिंस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा हो वहाँ पे आपको वहाँ से आपको एक इंडिकेशन भी मिलेगी, ये भी मिलेगी कि फार और सिंस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड फार के साथ साथ आपको जो है टाइम भी मिल रहा है, दैट्स 15 मिनट्स, यानी कि वो अपने हस्बैंड को 15 मिनट से पीट रही है। तो इसमें जो यूज़ होगा दैट्स हैज़ बीन बीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हैज़ बीन बीटिंग, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज हैज़ बीन आर हैव बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस आर फॉर, और उसके बाद टाइम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम हम आगे देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 4 ऑप्शंस आपको मिल रही है। ऑप्शन ए स्पीक, ऑप्शन बी स्पोक, ऑप्शन सी स्पोकन, ऑप्शन डी इज स्पोकन। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज स्पीक। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे स्पीक क्यों आएगा वो देखते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला इंग्लिश है इस वाले सेंटेंस में, जो पहला इंग्लिश है एक्चुअली इट रेफर्स टू द इंग्लिशमैन, इट रेफर्स टू इंग्लिशमैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए यहाँ पे जो है स्पीक आएगा। आपको याद रखना है यहाँ पे स्पीक आएगा। ठीक है, तो और ज़्यादा जानकारी यहाँ पे देखते हैं क्या है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस के सामने किसी भी आर्टिकल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस के सामने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, वो चाहे कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको कह रहा हूँ, when definite article there is placed before the name of a language, it actually indicates the native people speaking that language. ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर हम कोई भी जो है लैंग्वेज उठाए, मिसाल के तौर पर हम बंगाली उठाते हैं, तो अगर हम बंगाली के सामने द लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, हम बोलेंगे द बंगाली, सो इट एक्चुअली डज नॉट मीन द लैंग्वेज, इट एक्चुअली मीन्स द पीपल हु स्पीक बंगाली, ओके, और वी कैन से द पीपल हु लिव इन बंगाली एंड हुज नेटिव लैंग्वेज इज बंगाली। तो इस तरह से इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो द इंग्लिश मीन्स not the language English, not the language English, it actually means the people who live in England, those people whose native language is English. Okay, next question, our armed forces are fill in the blank those of any other country in the world. 4 ऑप्शन आपको मिल रही है। ऑप्शन ए superior than, ऑप्शन बी superior to, ऑप्शन सी superior from, ऑप्शन डी superior of। फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपके लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सुपीरियर टू। फ्रेंड्स, आवर आर्मर्ड फोर्सेज आर सुपीरियर टू दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, सुपीरियर हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ फ्रेंड्स जो है यहाँ पे सुपीरियर देन का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सुपीरियर देन नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सुपीरियर टू आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इनके बाद जो है टू का इस्तेमाल होता है, देन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर फ्रेंड्स आपके लिए कह रहा हूँ कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं सुपीरियर, इंफीरियर,
प्रायर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, देन का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिसिटी इज डैश डैश देन कोल। 4 ऑप्शन आपको मिल रही है, चीप, टू चीप, चीपर, चीपेस्ट। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप तकरीबन आपसे भी फ्रेंड्स को ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चीपर। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल। यहाँ पे चीपर का इस्तेमाल क्यों हुआ वो हम देखते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फ्रेंड्स एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, आपसे भी फ्रेंड्स जानते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फ्रेंड्स पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं जो एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज़ को हम रेस्ट ऑफ द क्लास के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसके अंदर हम देन का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर देन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री के अंदर मैंने लिखा है डेफिनेट आर्टिकल दे का इस्तेमाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एग्जांपल्स देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री, सीता इज अ गुड गर्ल। इसमें जो गुड इस्तेमाल हो रहा है ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट, सीता इज बेटर देन गीता। इसमें मैंने गुड की जगह पे बेटर इस्तेमाल किया है जो कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसीलिए बेटर के बाद देन का इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ 2 गर्ल्स को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर सी में हम देखते हैं सीता इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। अब हम बेटर की जगह पे बेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, ठीक है फ्रेंड्स। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम सीता को अपनी पूरी क्लास के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दैट का इस्तेमाल करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 6 months यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक मी। 4 ऑप्शन आपको मिल रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन सी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 4 ऑप्शन आपको मिल रही है, अराउंड, लाइक, विदाउट, अबाउट। अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी लाइक। अब लाइक इसमें क्यों आया, आफ्टर 6 months यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश लाइक मी। अब लाइक का इस्तेमाल क्यों हुआ, तो किसी और ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, या हम कहेंगे कि एज का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ यहाँ पे। अगर ऑप्शन एज भी अगर एज भी मतलब एक ऑप्शन होती तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड जो है एज यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब एज और लाइक में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लाइक योर फादर ही वॉन्ट्स यू टू सक्सीड इन योर लाइफ, एज योर फादर ही वॉन्ट्स यू टू सक्सीड इन योर लाइफ। तो इस स्लाइड में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइक और एज में क्या डिफरेंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट सेंटेंस ये कहता है लाइक योर फादर ही वॉन्ट्स यू टू सक्सीड इन योर लाइफ, एंड सेंटेंस नंबर 2 एज योर फादर ही वॉन्ट्स यू टू सक्सीड इन योर लाइफ। अब हम देखते हैं क्या इनमें क्या फर्क है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज्ड लाइक, विच मीन्स दैट द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट द फादर, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइक योर फादर यानी कि आपके पिता समान, आपके पिताजी जैसे, है ना। तो मतलब आपके पिता समान हम बोलते हैं ना, मतलब बाप समान, पिता समान। तो वहाँ पे हम लाइक का इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में उसका पिताजी नहीं होता है, ठीक है, तो उसके समान होता है कोई और व्यक्ति। लेकिन बट होल्ड इज सिमिलर पोजिशन, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज्ड एज, विच मीन्स द पर्सन इज द फादर ऑफ द सब्जेक्ट। तो जहाँ पे हम एज का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में फादर होता है, पिताजी है, ठीक है। तो लाइक और एज में यही फर्क है कि लाइक का मतलब होता है जहाँ पे जो है एक सिमिलैरिटी हम बताते हैं, और एज का मतलब होता है कि जहाँ पे एक्चुअली जिस पर्सन की बात हो रही हो वो एक्चुअली वो है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ऑल द विनर्स डैश डैश प्राइजेस टुमारो। तो 4 ऑप्शंस आपको मिल रही है, विल बी गिवन, विल बी गिविंग, विल हैव गिवन, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द विनर्स प्राइजेस टुमारो, ऑल द विनर्स विल गिवन। फ्रेंड्स विल गिवन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। विल बी गिविंग फ्रेंड्स ये तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं।
विल हैव गिवन, फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स विल बी गिवन ये करेक्ट है, यही लगेगा यहाँ पे। ऑल द विनर्स डैश प्राइजेस टुमारो। फ्रेंड्स क्यों विल बी गिवन आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसमें जो टेंस यूज हो रहा है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इसमें यूज हो रहा है, यही वजह है यहाँ पे विल बी गिवन आएगा। विल बी गिवन क्यों आएगा? विल बी गिवन इसलिए आएगा क्योंकि इसका जो वॉइस है वो है पेसिव वॉइस। ये वाला सेंटेंस पेसिव वॉइस में दिया गया है, न कि एक्टिव वॉइस में। यही वजह है जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव वॉइस सेंटेंस में यूज करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसमें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा हो, वहां पे हम विल बी गिवन या शैल बी गिवन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका फिल इन द ब्लैंक द पावरफुल प्रेसिडेंट। 4 ऑप्शन आपको मिल रही है, काफी इजी क्वेश्चन है। हैव, हैज, इज, डज, 4 ऑप्शन आपको मिल रही है। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी हैज। अमेरिका हैज द पावरफुल प्रेसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हैज का इस्तेमाल क्यों है यहाँ पे वो हम देखते हैं। हैव इज यूज्ड विद सम प्रोनाउंस एंड प्लूरल नाउन्स। फ्रेंड्स इसमें यही फर्क है कि अमेरिका जो है, अमेरिका ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा जो है इसके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इसके साथ हमेशा हैज का इस्तेमाल होता है, अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो इसके साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खान फिल इन द ब्लैंक न्यू मूवी नेक्स्ट ईयर। 4 ऑप्शन आपको मिल रही है। इज रिलीज, विल बी रिलीज, गोइंग टू रिलीज, विल रिलीज। तो आमिर खान इज रिलीज न्यू, ये किसी भी एंगल से जो है इसके लिए फिट नहीं बन रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन विल बी रिलीज, नहीं, अगर विल बी ये ऑप्शन सही होती तो विल बी के बाद रिलीज्ड होता, विल बी रिलीज ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन गोइंग टू रिलीज, आमिर खान को, हाँ अगर ये ऑप्शन इसके लिए सही होती, ठीक होती, तो फिर गोइंग से पहले इज होना चाहिए था, आमिर खान इज गोइंग टू रिलीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इज चनाची यहाँ पे इज नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। अब सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बनते हैं, दैट्स विल रिलीज, तो यही इसके लिए सही है। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम इस सेक्शन में हम सीखेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, कि प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपको मिल रहा है, एंजल हैज बीन सेंडिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियोज डैश डैश जुलाई 2014। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहा है। 4 ऑप्शंस आपको मिल रही है, सिंस, फार, फ्रॉम, हिम। अब आपको बताना है कि यहां ब्लैंक पर क्या लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी सिंस। फ्रेंड्स यहां सिंस लगेगा, दैट इज एंजल हैज बीन सेंडिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियोस सिंस जुलाई 2014। अब यहां पे फ्रेंड्स सिंस क्यों लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स सिंस इसलिए लगेगा फ्रेंड्स क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें सबसे पहले जो टेंस यूज हो रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम को दिया गया है। जुलाई 2014 इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल होता है, फार का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट विद पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस, वी यूज प्रीपोजिशन सिंस, नॉट फ्रॉम, नॉट फॉर। ओके, तो सिंस का इस्तेमाल यहां पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल इज फेमस डैश डैश इंग्लिश इन जैसडन। 4 ऑप्शन आपको मिल रही है, फॉर, इन, अबाउट, विद। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी फॉर। फ्रेंड्स क्यों यहां पे फॉर लगेगा वो हम देखते हैं। द प्रीपोजिशन फॉर इज यूज्ड विद फेमस, एंजल इज फेमस फॉर इंग्लिश इन जैसडन। फ्रेंड्स चनाचे इस सेंटेंस में जो है फेमस वर्ड आ रहा है, तो फेमस के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो हमेशा फॉर आती है, तो प्रीपोजिशन फॉर यहाँ पे लगेगा क्योंकि फेमस वर्ड के बाद प्रीपोजिशन फॉर ही लगता है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस वॉज इन सर्च डैश डैश अमेरिका। 4 ऑप्शन आपको मिल रही है, फॉर, ऑफ, अबाउट, अंडर। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन बी देखते क्या है, ऑप्शन बी ऑफ, यानी कि यहां पे जो है इन सर्च ऑफ अमेरिका लगेगा। कोलंबस वॉज इन सर्च ऑफ अमेरिका। अब ऑफ क्यों लगता है वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स व्हेन इन इज यूज्ड बिफोर सर्च द प्रीपोजिशन ऑफ विल बी यूज्ड, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर भी सर्च से पहले इन का इस्तेमाल हुआ है, तो जब भी किसी भी सेंटेंस में सर्च से पहले इन का इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर सर्च के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो है ऑफ।
आपको ये याद रखना है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके चांसेस बहुत सारे हैं, या इसी के जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोलंबस वॉज इन सर्च ऑफ अमेरिका, क्योंकि सर्च से पहले इन है, जब सर्च से पहले इन आ रहा हो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, तो फिर जो प्रीपोजिशन लगता है दैट इज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल डैश डैश फूड। चार ऑप्शंस आपको मिल रही है, ऑन, बाय, विद, वॉकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप एक अलग चीज़ सीखेंगे। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट। देखिए फ्रेंड्स, बाय भी लग सकता है, बाय इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन हमने यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल क्यों किया वो देखते हैं। नोट में आपको मिल रहा है, प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड विद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, विज, कार, स्कूटर, ट्रेन और बाय प्लेन। However, on foot can also be used and it is more appropriate here. Friends, by जहाँ तक प्रीपोजिशन बाय का सवाल है, ये हम इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि आप अगर कहीं जाते हैं तो आपने उसके लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया। ठीक है, क्या आप कहीं कार में जा रहे हैं, क्या आप कहीं स्कूटर में जा रहे हैं, क्या आप कहीं ट्रेन में गए, क्या आप कहीं एरोप्लेन में गई। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां इस वाले पर्टिकुलर केस में, मैं इस वाले केस में इस वाले केस की बात कर रहा हूं, जब आप पैदल जाते हैं, जब आप कहीं पैदल जाते हैं तो ऑन फुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही ज्यादा यहां पे अप्रोप्रिएट है। इट इज मोर अप्रोप्रिएट देन यूजिंग बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगल हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई डैश डैश लास्ट वीक। तो एक सेंटेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगेन इसमें जो टेंस यूज हो रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बार बार मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि जिस सेंटेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हो रहा हो तो उसके अंदर क्या आएगा, एक आपको निशानी मिल रही है कि हैज बीन प्लस इम्पॉर्टेंट वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर या तो सिंस लगता है या फिर फॉर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे देखते हैं सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो यहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा। कुछ सिंस का इस्तेमाल जो है इज यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है सिंस। फॉर भी इस्तेमाल होता है। अब सिंस क्या है, प्रीपोजिशन सिंस इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, व्हाइल प्रीपोजिशन फॉर इज यूज्ड टू शो पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर प्रीपोजिशन को हम पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी लास्ट वीक कहीं पे होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लास्ट संडे होगा, ये भी होता है पॉइंट ऑफ टाइम। 12 o'clock ये भी होता है। दिसंबर 2020 ये भी होता है। ठीक है, या इसकी जैसी चीज़ें, इसकी जैसी चीज़ देखिए मैंने लिया है लास्ट संडे, लास्ट मंडे भी हो सकता है, लास्ट ट्यूजडे भी, लास्ट फ्राइडे भी। तो ये सभी जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो इनके साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, 2 hours, 5 years, 6 days एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें पीरियड ऑफ टाइम में आती है। तो इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल होता है, सिंस का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। आई बात समझ में। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इंग्लिश इज टॉट डैश डैश किशन सर टू अस वेरी इजली। 4 ऑप्शंस आपको मिल रही है, ऑफ, बाय, फॉर, विद। तो यहां भी हम जो है एक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को देखेंगे क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बाय। इंग्लिश इज टॉट बाय किशन सर टू अस वेरी इजिली। तो बाय किशन सर आएगा। अब बाय क्यों लगा यहां पे, क्योंकि प्रीपोजिशन बाय इज आल्सो यूज्ड विद डूअर ऑफ एक्शन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर पेसिव वॉइस में, लेकिन पेसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना ये पेसिव वॉइस में दिया गया है। आप देख लीजिए ये जो सेंटेंस है ये पेसिव वॉइस में दिया गया है। तो जब सेंटेंस पेसिव वॉइस में हो और उस सेंटेंस में आप ये दिखाना चाहते हैं कि जो काम हो रहा है, काम करने वाला कौन है, तो काम करने वाले के साथ पेसिव वॉइस के अंदर प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वजह है कि पढ़ाने वाला कौन है, किशन सर, तो इसके साथ ये काम करने वाला है, पढ़ाना एक काम है, तो यही वजह है कि किशन सर के साथ बाय का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये पेसिव वॉइस में दिया गया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इमाम हुसैन डाइड डैश डैश ए नोबल कॉज। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको यहां पे मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फॉर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डाइड फॉर ए नोबल कॉज। अब फॉर क्यों लगेगा वो हम देखते हैं। डाई ऑफ का मतलब होता है डिजीज। अगर किसी की मौत किसी बीमारी से हो जाती है तो वहां पे डाई ऑफ लगेगा, यानी कि ही डाइड ऑफ कॉलरा। कॉलरा से उसकी मौत हो गई तो डाई ऑफ लगेगा।
ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। डाई फ्रॉम कहाँ पे लगेगा? डाई फ्रॉम यानी कि इफेक्ट, यानी कि रिजल्ट से। ही डाइड फ्रॉम स्नेक बाइट, यानी कि सांप के काटने से उसकी मौत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे डाई फ्रॉम लगेगा, डाई फ्रॉम। डाई फॉर का मतलब होता है किसी काज के लिए, किसी मकसद के लिए जब कोई अपनी जान देता है तो वहां पे डाई फॉर लगता है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, उसने अपने मुल्क के लिए जान दे दी। ओके। डाई बाई का मतलब होता है कि जब किसी की मौत किसी हादसे में हो जाती है, एक्सीडेंट में हो जाती है, तो वहां पे डाई बाई लगता है। ही डाइड बाय एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट जब किसी सेंटेंस में एक्सीडेंट की बात हो रही हो तो वहां पे हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। डाई इन, अगर डाई इन होगा तो इसके साथ प्लेस, जब हम प्लेस को मेंशन करना चाहते हैं, मंथ को मेंशन करना चाहते हैं या ईयर को मेंशन करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है डाई इन का इस्तेमाल होगा। ही डाइड इन 1950 में उसकी मौत हो गई, तो यहाँ पे डाई इन का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप आपने इसको समझा होगा। नेक्स्ट, यहाँ से हम फ्रेंड्स जो है एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पेसिव वॉइस सीखेंगे, यानी कि सेंटेंसेस को किस तरह जो है एक्टिव से पेसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वो हम इसमें सीखेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेंगे। क्वेश्चन 1, अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है और ये पहले ही पेसिव वॉइस में दिया गया है, ठीक है। अब इस आपने क्या करना है, इस वाले सेंटेंस को वापस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 4 ऑप्शंस आपको मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों? द गिवन सेंटेंस इज इन पेसिव वॉइस एंड इट इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें जो टेंस यूज हो रहा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज हो रहा है, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस, वी जस्ट रिमूव बीन, तो बीन को हटाना है दिए गए सेंटेंस से, और जो ऑब्जेक्ट है अवर, इसको चेंज करना है सब्जेक्ट वी में, बस इतना ही करना है। इतना ही करना होता है, यानी कि जब पेसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना होता है और वहां जो टेंस यूज हो रहा हो वो हो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको क्या करना है, बीन को खत्म करना है, और फिर जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे अवर है, इसको चेंज करना होगा सब्जेक्ट में, जैसे कि हमने वी में इसको चेंज किया है। तो इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर एजेंट्स, तो इसका रूल है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय लॉफ्ड एट द बेगर। द बॉय लॉफ्ड एट द बेगर, तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको एक्टिव वॉइस में दिया गया है। अब आपने क्या करना है, इस सेंटेंस को पेसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। देखते हैं, 4 ऑप्शंस आपको मिल रही है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट्स द बेगर वाज लॉफ्ड एट बाय द बॉय। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। द बेगर वाज लॉफ्ड एट का इस्तेमाल जरूर करना है, लॉफ्ड के बाद एट का इस्तेमाल करना है बाय द बॉय, ठीक है। इसका रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वियर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर एजेंट्स, तो इसका रूल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज वी आर प्लेइंग क्रिकेट। 4 ऑप्शंस आपको मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगेन जो है इसको एक्टिव वॉइस में दिया गया है एंड यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू पेसिव वॉइस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट्स क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि एक्टिव वॉइस में कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखनी है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, दिया गया होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और एट द एंड होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन पेसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, पहले लाते हैं पेसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं पेसिव वॉइस में, ठीक है, और उसको हम एट द एंड डालते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो पेसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पेसिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी सभी चीज़ें मैंने इसमें दिए हैं, तो आप वीडियो को पास करके इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। 4 ऑप्शन आपको मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ जो है इस सेंटेंस के अंदर ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसके अंदर जो टेंस यूज हो रहा है दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम किस तरह से पेसिव वॉइस सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे वो हम देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट्स द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। तो विल बी का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो विल बी का इस्तेमाल होगा। तो
तो फ्रेंड्स अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, चलिए करते हैं फ्रेंड्स। ये जो मैं यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस ले रहा हूँ, कभी ना कभी जो है किसी ना किसी एग्जामिनेशन में ये पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियसली ऑल दिस फ्रेजेस एंड इडियम्स हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। तो पहला हम कर रहे हैं टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, देखते हैं ये जो इडियम है इसका मतलब क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको मिल रही है। टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कॉन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, नन ऑफ दीज। तो 5 ऑप्शंस आपको मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपको बस याद रखना है इसको, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी टू कॉन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि किसी बात को मानना, किसी डर के खिलाफ, किसी हिचकिचाहट के खिलाफ किसी चीज़ को मानना, कन्फेस करना, एतराफ़ करना किसी बात का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम एक इम्पॉर्टेंट जो है फ्रेज है, तो यू विल हैव टू कीप इट इन योर माइंड। तो 5 ऑप्शंस आपको मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है टू ड्राइव होम का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी टू एम्फेसाइज। टू ड्राइव होम का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ पर ताकीद करना, जोर डालना, एम्फेसाइज करना, इसको बोलते हैं टू ड्राइव होम। नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्राई ऑफ। आपको यहाँ भी 5 ऑप्शंस मिल रही है टू क्राई ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है टू क्राई ऑफ का, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी कि टू क्राई ऑफ का मतलब होता है कि गलत अलार्म देना, यानी गलत आवाज़ लगाना। ठीक है, लोगों को गलत आवाज़ देना, दैट्स कॉल्ड टू क्राई ऑफ। इस पर एक स्टोरी भी है, आप सब लोगों ने वो सुनी होगी, तो वहीं से ये निकला है टू क्राई ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का क्या मतलब होता है, कई बार ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 5 ऑप्शंस आपको मिल रही है, देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ऑप्शन बी यानी कि टू ruin oneself। टू ruin oneself मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड, टू बी ruined, यानी कि बर्बाद होना, खत्म होना, इसका मतलब होता है टू एंड इन स्मोक। नेक्स्ट टू बी अबाउ बोर्ड। टू बी अबाउ बोर्ड का क्या मतलब होता है, 5 ऑप्शंस आपको यहां से मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। टू बी अबाउ बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट्स टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। किसी भी कारोबारी डील में, लेन देन में ईमानदार रहना, उसको कहते हैं टू बी अबाउ बोर्ड। ठीक है, टू बी फेयर, टू बी अबाउ बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं टू पिक होल्स। एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, एक इंपॉर्टेंट इडियम है जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, टू पिक होल्स। वैसे मैंने यहाँ वही इडियम्स और फ्रेजेस लिए हैं जो प्रीवियसली कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको मेरे वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें ली है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। तो टू पिक होल्स 5 ऑप्शंस आपको मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है टू पिक होल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की तनकीद करना, किसी की नुक्ताचीनी करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको बोलते हैं टू पिक होल्स। नेक्स्ट टू प्ले सेकंड फिडल। तो टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या होता है, यहां भी आपको 5 ऑप्शंस मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन। किसी दूसरे शख्स के व्यू का सपोर्ट करना, उसकी राय का सपोर्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके रोल का सपोर्ट करना, दैट्स कॉल्ड टू प्ले सेकंड फिडल। तो नेक्स्ट ए ब्लैक शीप। ए ब्लैक शिप का क्या मतलब होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो सबको पता होगा ब्लैक शिप क्या होगा। नॉर्मली सब लोगों को पता होता है ब्लैक शिप क्या होता है, तो क्योंकि हम सब कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में ब्लैक शिप बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम सब लोग इसको जानते होंगे ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है। बहरहाल 5 ऑप्शन आपको मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ब्लैक शिप का मतलब होता है ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ यहाँ तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है। इसका करेक्ट आंसर है इन द इंग्लिश लैंग्वेज ब्लैक शीप इज एन idiom used to describe an odd or disreputable member of a group, especially within family। यानी कि फैमिली के अंदर जब कोई गलत आदमी होता है, कोई गलत मेंबर होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक शीप। ठीक है, नेक्स्ट ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
5 ऑप्शंस आपको मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन हुज कैरेक्टर इज वीक एंड हु लेक्स डेफिनेट बिलीफ्स। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कि एक आम आदमी, एक मामूली सा आदमी, यानी कि जिसका किरदार ढीला होता है और जिसके कोई डेफिनेट बिलीफ्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्मेल अ रेड। टू स्मेल अ रेड एक बार जो है एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया था। टू स्मेल अ रेड, टू स्मेल अ रेड का क्या मतलब होता है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। टू स्मेल अ रेट यानी कि जब आपको गड़बड़ लग रही है किसी चीज़ में, किसी डील में, जब आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो आप फिर वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टू स्मेल अ रेट। नेक्स्ट, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियसली, तो 5 ऑप्शंस आपको मिल रही है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इडियम है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज टू डू द राइट थिंग। सही चीज को सही समय में करना, इसको बोलते हैं टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। आई बात समझ में। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए कि आप दंग रह जाएंगे। एंड बिलीव मी, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्ज़ाम के अंदर उन सभी चीज़ों से। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।